मुसलमानों से नफरत के नाम पर कुछ भी हो सकता है। सोचिए, अभी 2 ब्राह्मण समाज के युवा पकड़े गए, उन्होंने योगी आदित्यनाथ एसटीएफ और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी मुस्लिम नाम से, और 2 आरोपी उसमें ब्राह्मण थे। अभी एक यूपी की खबर है, गौकशी, गौ माता की हत्या करनी सेना का एक हिंदू कर रहा था। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये सब प्लानिंग है, साजिश के तहत हो रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब भी इस देश की मनुवादी मीडिया ने कहीं आपको क्रिमिनल तो नहीं बना दिया है, कहीं आपको जातिवादी तो ये है ही, कहीं आपको अब सांप्रदायिक तो नहीं बना दिया। सोचिए, इस देश में मुगलों के दौर में बीरबल, टोडरमल, तानसेन, ये सब कौन थे? वही लोग थे जो आज, जिनकी नस्लें आज मुसलमानों से नफरत के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जब मुगलों का दरबार था इस देश में, पहले मैं थोड़ा आपको ले जाऊंगा आगे, इतिहास जानना जरूरी है। जब इस देश में खत्तिय राज करते थे, जब इस देश का मूल निवासी राज करता था, घनानंद हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो या सम्राट अशोक हो, तो किसने साजिश की? विदेशियों ने, यही मनुवादियों ने साजिश की उनसे। और जब साजिश से सत्ता ले लिया तो सत्ता चला नहीं पाए, गुलाम हो गए। और जब मुगलों ने इनको गुलाम बना लिया तो भी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। मुगलों के साथ इनका बेटी रोटी का संबंध रहा। ऐसे ही मनुवादियों का उठना बैठना, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, ये सब कौन था? उसके बाद जब अंग्रेज आए तो भी उनके साथ गलवहिया कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों के से तब बगावत की जब इनको लगा कि अंग्रेज तो सबको बराबर का अधिकार दे रहा है। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ भी सबसे पहले कौन लड़ रहा था? सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा। तब बाद में इन्होंने अपना इतिहास में खाली नाम लिख लिया कि हम लड़ रहे थे इन मनुवादियों ने, इन जातिवादियों ने, जबकि इन्होंने हमें 2000 साल से जाति के नाम पर गुलाम बना रखा है, देश को बांट रखा है। और अब कल तक जो मुगलों के यहाँ मजे ले रहे थे, कल तक जो अंग्रेजों के यहाँ चाकरी कर रहे थे, वही लोग आज मुसलमानों से नफरत के नाम पर देश को बांट रहे हैं। तो सोचिए किस तरह से ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और एक एक करके लाया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, क्षत्रिय बिना राम मंदिर कैसे? क्षत्रिय समाज का आंदोलन चल रहा है, राम मंदिर ट्रस्ट में उनके लोग नहीं हैं, पुजारी उनको नहीं बनाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भगवान राम की क्षत्रिय कम्युनिटी का ही कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो घोटाला ईवीएम क्यों जारी है, जबकि 90% तो लोग बैटल। सोचिए, चुनाव आयोग कभी किसी के इशारे पर काम नहीं करता है। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये चुनाव आयोग कह रहा है, आपको भरोसा हुआ कि नहीं देश के मालिक को? चुनाव आयोग ने पहले तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, हमें भरोसा है। अब कह रहा है चुनाव आयोग दबाव में काम नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको कहा कि वीवीपैट लगाइए, तब क्यों नहीं बोले थे? क्यों नहीं कहा कि हम ठीक है, हम नहीं लगाएंगे? आज सुप्रीम कोर्ट कह दे तो दौड़ के लगाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही वीवीपैट लगाया। आज सुप्रीम कोर्ट कह दे तो ये तुरंत वीवीपैट गिनने लगेंगे। और ये न्याय का हक मिलने तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कांग्रेस ने आज से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है मणिपुर से। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है, लेकिन उनके नेता मिलिंद देवरा पार्टी छोड़ के चले गए हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। वही दानिश अली हो सकता है कि कांग्रेस ज्वाइन करे। और मंच पर बैठने को लेकर बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य जेपी उर्फ जगत सिंह और प्रधान पिता हाजी यासीन में कहा सुनी हुई। जगत सिंह पिस्टल से फायरिंग की, मोदी गारंटी वैन का एक भगदड़ में घायल हुआ। सोचिए, पता नहीं मुस्लिम समाज के लोग क्यों जाते हैं उनके साथ। सोचिए, न टिकट देते हैं और ऊपर से मार पिटाई अलग होती है। और सोचिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हिंदू गौकशी करता है। तो ये आप बताइए, हम लोग बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। ये कुछ भी कहे तो इनका टीवी झूठा, इनका अखबार झूठा, इनका आप तो मतलब क्या कहे ऐसे लोगों का। बरेली पुलिस ने गौकशी के आरोप में जिस देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया वो करनी सेना का महानगर अध्यक्ष बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक करनी सेना के जिलाध्यक्ष महोदय फरार है, उनकी तलाश जारी है। तो सोचिए, ये लोग करनी सेना के नाम पर, कोई गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों से दुश्मनी फंसाता है। हिंदुत्व के नाम पर लड़ने भिड़ने वाली करनी सेना के महानगर अध्यक्ष राहुल सिंह को पुलिस ने गौकशी करते गिरफ्तार किया है। अब बताओ, गौरक्षक और हिंदुत्व के नाम पर बवाल काटने वाले ही गौ हत्या करके पैसे कमा रहे हैं। ये लोग अपने लाभ के लिए मनुवादी किसी भी हद तक जा सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
ये सिर्फ सत्ता के हैं और पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता बनाने वाले अभूतपूर्व साहस और प्रेम के बेमिसाल मूर्त माउंटेन मैन दशरथ माझी जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और गौ कसी सरगना निकला करनी सेना का अध्यक्ष। गौ रक्षा के नाम पर जितने संगठन चल रहे हैं वो सभी किसी काम में लगे हुए हैं। एक मोनू मानेसर अभी जेल में है। नौकरी व्यापार से बेहतर ये काम है। हर गौ कसी का हिस्सा बंधा हुआ है, इनको पैसे देकर ट्रक पास करवाया जाता है। आरोपियों ने बताया मिलता था सभी को हिस्सा। आप सोचिए किस तरह से आपके बच्चे को क्रिमिनल बनाया जा रहा है। आपके दिमाग में पहले जाति के नाम पर जो लोग नफरत पाल रहे, नफरत भरा जिन्होंने, वो आपके दिमाग में अब धर्म के नाम पर नफरत पाला। और ये तस्वीर देखिए, आप ऐसा करिए, कोरा कागज लेकर आओ और मैं उस पर लिख देता हूं। यह जोड़ी 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार से खाली हाथ भेजेगी। जी हां, आपने सही सुना, बीजेपी बिहार में 0 सीट लाएगी। ये भविष्यवाणी की है जैकी यादव ने। तेजस्वी यादव लगातार और नीतीश कुमार की सरकार नौकरी दे रही है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, शायद वो ठीक कर ले। और हिंदू धर्म में शंकराचार्य का योगदान क्या है? नारायण राणे, वैसे बात तो इन्होंने सही कहा है, लेकिन सवाल है कि देश बनाने में क्या योगदान है? नरेंद्र मोदी का जाति की वजह से विरोध हो रहा है, ये बताइए आप लोग। और 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 6800 के जो अभ्यर्थी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, वो उन्होंने निषाद जी का एक कार्यक्रम था, वहाँ संजय निषाद के कार्यक्रम में उन लोगों ने जाके धरना प्रदर्शन किया। तो अपने के सामने ही तो अपने जाएंगे। वैसे निषाद जी बहुत सुलझे हुए नेता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे ओपी राजभर हो, ये सब लोग इस तकलीफ को देख रहे होंगे। और अगर इन लोगों ने इसका निदान नहीं किया तो अगला चुनाव में नुकसान होगा। और सोचिए, ये काम है, इसकी खुलकर तारीफ की जानी चाहिए। बिहार सरकार जो कर रही हो, दूसरे किसी राज्य में आज तक नहीं देखा गया, बिहार में भी पहले कभी नहीं देखा। तेजस्वी यादव ने चीज़ें बदल दी है। संकल्प वो जो जीते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, सबको बधाइयाँ। आप लोग तय कीजिए 2024 में आप लोग को नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों से कहूँगा कि अपने बच्चों का भविष्य बनाइए और नौकरी कीजिए। और यूपी के प्रतापगढ़ में एक शख्स ने 2 घंटे की इजाज़त मांगी है, एसडीएम से मांगी है, एक मीडिया अखबार मालिक को गाली देने के लिए माइक लगाकर, और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे जेल में डाल देना। दरअसल ये अखबार वाले सबसे चोर होते हैं। और बिल्कुल शंकराचार्य का कहना है अरबों एटम बम की दृष्टि से मात्र नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्षमता कोरोना काल में कहाँ चली गई थी। तो तमाम जो शंकराचार्य है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। बताइए इसकी असली वजह क्या है? जातिवाद है या क्या है? और ओबीसी युवाओं को बाबा रामदेव से प्रेरणा लेते हुए बड़ी संख्या में बिजनेस में उतरना चाहिए, वही पैसा है। बाबा ने कठिन स्थान पर रास्ता बनाकर दिखाया। एक अहीर के लिए बिजनेस में सफल होना बहुत मुश्किल रहा होगा। सैकड़ों अजगर उनको निगलने के लिए बैठे होंगे। बाबा की बकवास भूल जाइए, उनकी बातों से नहीं, जीवन से प्रेरणा लीजिए, उनकी कामयाबी से सीखिए। भी हजारों लोगों को नौकरी देते हैं, हजारों करोड़ का बिजनेस है। सोचिए, एक पिछड़ा, एक बैकवर्ड, अब कम से कम जाकर नौकरी, बिजनेस। तो मनु स्मृति के हिसाब से उनका कैटेगरी ब्राह्मण नहीं तो लेकिन ब्राह्मण भी हो सकते हैं वो। अगर कर्म के हिसाब से आपने वर्ण बनाया है, जो कि झूठ बात है, तो रामदेव तो धर्म का प्रचार भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, तो उस हिसाब से वैश्य भी हुए और ब्राह्मण भी हुए। लेकिन ब्राह्मण समाज ये बात नहीं मान रहा है। मैं तो पार्टी से अपील करूंगा कि आज तक न्यूज़ चैनल पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। सोचिए, एक चित्रा त्रिपाठी हैं जिस चैनल में, वही अंजना ओम कश्यप है, उनके चैनल में एक डिबेट करने वाला बैठा, सपा का चैनल बन के बैठा, वो दरअसल बीजेपी का आदमी था। मतलब सोचिए, चैनल वाले सपा के प्रवक्ता, आरजेडी जेडीयू के प्रवक्ता किसी बीजेपी वाले को बैठा के और उस चैनल की बुराई, उस पार्टी की बुराई कराते हैं। आप बिहार में अमर आज़ाद ने प्रदर्शन किया और वहाँ जो गांधी मैदान में उन्होंने प्रदर्शन किया और बलात्कार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तेजस्वी यादव को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह के जो भी अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम जो गोदी मीडिया है वो अयोध्या से चल रहा है। सोचिए, बिहार में ऐतिहासिक काम हो रहा है। आप लोग सीने पर हाथ रख के बैठाइए कि आपके लिए नौकरी ज़रूरी है कि नहीं। प्रियंका भारती ने सही कहा है कि अगर हम नौकरी दे देंगे तो धर्म तो लोग, अपनी आस्था है, वो किसी का भी भजन कर लेंगे। तो हमारी पार्टी के लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। सोचिए किस तरह से इस देश की मनुवादी मीडिया वहाँ लोगों को बदनाम कर रही, जीके टेस्ट कर रही है कि इनको जीके आता है कि नहीं। और ये वो 4 लोग हैं जो अब कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं।
ये सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए कांग्रेस में सवर्ण पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस में आराम से सवर्ण लोग जाते हैं और अपने कट्टर सोचिए ये वो लोग हैं, इसमें से अब 1 2 3 4 ये चले गए हैं बीजेपी में, एकमात्र पायलट बचे हुए हैं। वैसे हाथ पर तो उन्होंने भी बहुत मारा था, लेकिन वो बहुजन समाज से किसान इसलिए नहीं गए, बाकी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। और प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आराम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी, तो सोचिए कर्म के हिसाब से तो इनको भी ब्राह्मण घोषित करना चाहिए, क्योंकि सोचिए तो अब ये बात झूठ है कि वर्ण जो है कर्म के हिसाब से नहीं बना है, वो पैदाइशी है। और मंदिर में नहीं, वंचित जातियों की मुक्ति अंग्रेजी शिक्षा, बाजार, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, आरक्षण, शहरीकरण और पूंजीवाद से ही मिलेगी। ये दिलीप मंडल जी ने कहा है, जिसको पूरा बहुजन समाज इस देश का सुनता है, समझता है, जानता है। और अंत में इंटरनेशनल खबर जो ज़रूरी है, उसके बाद में अपनी ओपिनियन भी रखूँगा। सोचिए किस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के साथ युद्ध में दक्षिण अफ्रीका ने अपने टीम के कप्तान को निकाल दिया, क्योंकि वो इजराइल कर रहा था। और अब बात मीडिया की, सोचिए 2 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव पिछले 2 महीने में बांट चुके हैं, लोगों को दे रहे हैं, लेकिन मीडिया में चुप्पी है। अगर यही काम बीजेपी ने किया होता तो कितनी वाहवाही होती। सोचिए जिसके पास टीवी अखबार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, और किस तरह से टीवी अखबार के लोग उसको जाकर बदनाम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।